फर्श के नीचे की गूंज असली घटनाओं पर आधारित एक डरावनी कहानी। राहुल भूतों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह काम पर विश्वास करता था। जब शहर के किनारे पुरानी टेक्सटाइल मिल को दोबारा बनाने की मंजूरी मिली, तो उसने साइट गार्ड के तौर पर नाइट शिफ्ट की नौकरी ले ली। 1984 में एक स्ट्रक्चर गिरने से 3 मजदूरों की मौत के बाद से वह बिल्डिंग खाली पड़ी थी। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात आसान थी। एक लंबा खाली गलियारा, इतनी मोटी धूल कि पैरों के निशान भी उसमें दब जाएं, और पुराने कपास की गंध। लेकिन एक चीज थी, एक धीमी लगातार गूंज। ऐसा लग रहा था जैसे यह फर्श से ही आ रही हो। मशीन की आवाज से बहुत धीमी, हवा की आवाज से बहुत स्थिर, एक कंपन जो सुनने की सीमा के ठीक किनारे था। इंफ्रासाउंड इंसान के सुनने की क्षमता से कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज बेचैनी, डर और किसी के देखे जाने का एहसास करा सकती है। वैज्ञानिकों ने लैब में इस असर को दोबारा बनाया है। राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तीसरी रात तक वह किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर रहा था। रात 2:13 बजे उसने कदमों की आवाज सुनी, धीमी, भारी, गलियारे से गूंजती हुई नहीं, सीधे उसके नीचे से आ रही थी। जबकि बेसमेंट गिरने के बाद से सील कर दिया गया था। वह जम गया। कदमों की आवाज ठीक वहीं रुकी जहां वह खड़ा था। फिर एक फुसफुसाहट आई, दरार से सांस लेने जितनी धीमी। मदद करो। वह पीछे हटा, लड़खड़ाता हुआ सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंचा। उसने सीसीटीवी फीड्स देखे, गलियारा खाली, बेसमेंट कैमरा काला, सिर्फ स्टैटिक। ये पहले काम कर रहा था। उसने फुटेज रिवाइंड किया। रात 2:12 बजे स्टैटिक बदला। 1 सेकंड के लिए एक फ्रेम, अंधेरे में कुछ हिला, एक आकृति झुकी हुई, रेंगती हुई। वह तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों में पानी नहीं आ गया। फिर गूंज बदल गई। यह और तेज हो गई, इतनी गहरी कि उसकी पसलियां हिलने लगी, और अचानक उसे ठीक से सांस नहीं आ रही थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे वह पानी के अंदर हो। कम फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से घबराहट, मतिभ्रम और सीने में दबाव हो सकता है। यह खाली पड़ी इमारतों में अस्थिर स्ट्रक्चर के साथ दर्ज किया गया है। उसने डेस्क को कसकर पकड़ लिया, फिर लाइटें टिमटिमाई। एक पल के लिए वह कमरे में अकेला नहीं था। एक साया कोने में झुका हुआ था। हाथ पैर अजीब थे, गर्दन बहुत लंबी थी, कोई चेहरा नहीं था। लाइट्स ठीक हो गई, कोना खाली था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग तर्क से चिपका हुआ था। नींद की कमी, इंफ्रासाउंड, बस यही है। उसने खुद को जबरदस्ती वापस हॉलवे में धकेला। वह गुनगुनाहट उसके पीछे पीछे आई। ऊपर की मेटल बीम में कंपन हो रहा था। टूटे हुए कंक्रीट में दिल की धड़कन की तरह धड़क रही थी। वह बंद बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचा। दूसरी तरफ कुछ घिसट रहा था, धीरे धीरे, गीला, भारी। वह पीछे हट गया, फिर दरवाजे का हैंडल घूमा। 1 बार, 2 बार, फिर जोर से, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे फिर से सुना, इस बार ज्यादा साफ, मुझे ऊपर उठाओ। वह भागा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह एग्जिट से बाहर निकलकर ठंडी रात की हवा में नहीं पहुंच गया। कंपनी ने अगले दिन उसे अपनी शिफ्ट छोड़ने के लिए नौकरी से निकाल दिया। 2 हफ्ते बाद डिमोलिशन टीम बेसमेंट में घुसी। उन्हें कोई लाश, कोई जानवर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे आवाजें आई हों। लेकिन उन्हें कुछ अजीब मिला। एक गिरी हुई सपोर्ट बीम, जिस पर गहरे, ताजे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने नीचे से उस पर खरोंचें मारी हो। पिछले कुछ दिनों में, 1986 में नहीं, कोई भी दोबारा वहां नीचे नहीं गया। और जब डिमोलिशन बेसमेंट तक पहुंचा, तो एक्सकेवेटर ऑपरेटर ने कसम खाई कि उसे जमीन में कंपन महसूस हुआ, एक धीमी, लगातार गुनगुनाहट के साथ। वही गुनगुनाहट जो राहुल ने सुनी थी जिस रात कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था।